हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लेट द प्रोडक्ट ऑफ W1 व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड WB व्हिच इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर बी अल्फा प्लस आई बीटा। मतलब W1 इंटू W2 जो सॉल्व करेंगे और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा A प्लस आई बी का, उसको बोला गया अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, मतलब हम लोग अल्फा और बीटा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बोला लेट P एंड Q बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब P का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम वाला पार्ट एंड Q का जो वैल्यू है वो दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा का जो मिनिमम वाला वैल्यू है उसका बात कर रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ओके, तो आपसे बोला गया P प्लस Q कितना हो जाएगा। ऑप्शंस आर 140, 130, 160 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो चलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, W1 एंड W2, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई W1 इंटू W2। आप चाहो तो ओमेगा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार लिख लेते हैं 8 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 7 प्लस 4i टाइम्स ऑफ cos थीटा एंड इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन विद द सेकंड वन दैट इज W2 व्हिच इज दिस, मतलब 1 प्लस 8i इनटू sin थीटा एंड प्लस 4 प्लस 7i इनटू cos थीटा। तो इस दोनों को प्रोडक्ट करना है और सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको किससे कंपेयर करना है, अल्फा प्लस आई बीटा से कंपेयर करना है। तो ये है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको बस मल्टीप्लाई सही से करते जाना है, ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान में रखते हुए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इनटू दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस करना है, मतलब 8 प्लस आई टाइम्स एंड 1 प्लस 8i टाइम्स ऑफ sin थीटा इंटू sin थीटा मीन्स sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब 8 प्लस आई टाइम्स ऑफ 4 प्लस 7i एंड sin थीटा इंटू cos थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा। सिमिलरली दिस इंटू दिस करोगे तो हो जाएगा 7 प्लस 4i इंटू 1 प्लस 8i और साथ में cos थीटा इंटू sin थीटा है तो मैंने यहाँ पे लिखा sin थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली दिस इंटू द लास्ट टर्म, मतलब 7 प्लस 4i इंटू 4 प्लस 7i इंटू cos मीन्स cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई करा, अब इसको सिंपल करना है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो जाएगा 8 प्लस 64i, फिर हो जाएगा आपका प्लस i एंड प्लस 8i स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 32 प्लस 56i प्लस 4i एंड प्लस 7i स्क्वायर। और देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो एक काम करते हैं इसको भी लिख लेते हैं और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 7 प्लस 56i एंड प्लस 4i एंड प्लस 32i स्क्वायर और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आखिरी पार्ट जो कि नीचे लिखा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 28 प्लस 49i स्क्वायर प्लस 16i एंड थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर नहीं, आई हो जाएगा 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 7 49i, 4 इंटू 4 16i एंड प्लस 28i स्क्वायर। ओके, एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा डेटा और देखा जाए क्या मिला हम लोगों को। देखो तो यहाँ पे ध्यान से दिस इंटू दिस करोगे तो आ जाएगा ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है। देखो आई स्क्वायर का डेटा कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो काम करते हैं इसको हम लिख देते हैं -1 के साथ। तो 8 एंड दिस यहाँ पे मैंने -8 लगा दिया। चलो इसको बाद में ही लिखते हैं नहीं तो, और ये दोनों मिला के हो जाएगा +65 ऑफ आई एंड दिस इज -8 इनटू sin स्क्वायर थीटा।
प्लस यहाँ पे देखो तो 32 और 7, अच्छा सब तो माइनस कट जा रहा है एक्चुअली, देखो 32 प्लस 56 प्लस 4 करोगे तो 60i हो जाएगा, दिस इज -7, यहाँ पे हो जाएगा +7 एंड अगेन फिर से यहाँ पे +60i एंड माइनस ऑफ 32 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ठाक है। और सिमिलरली द लास्ट टर्म्स इज 28 और इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, 9 और 6 15 मतलब 5 और 6 65i हो जाएगा एंड यहाँ पे है माइनस ऑफ 28 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो कुछ सिमिलर टर्म्स आया विथ ऑपोजिट नेचर्स, लाइक 8 और -8 कैंसिल टू ईच अदर, 7 एंड -7 +7 और -7 कैंसिल टू ईच अदर, 32 और -32 कैंसिल टू ईच अदर एंड 28 एंड -28 कैंसिल टू ईच अदर। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से फ्रेज करके लिखते हैं, देखो तो कितना होता है, ये हो जाएगा 65 टाइम्स ऑफ i इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 60 प्लस 60 मतलब आ जाएगा 120i इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड लास्टली 65i इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 65i इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 65i इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 65i इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैंने 65 ऑफ i कॉमन ले लिया तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और अगर हम 120 को 60 इंटू 2 कर दे, देखो 2 इंटू 60 करा तो 120 और साथ में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, देखो ये एक फॉर्मूला होता है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, साइन 2 थीटा का। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक टर्म मिलेगा आपको, देखो 65i और ये भी एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो दिस मींस दिस इज 65 ऑफ i एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 60 इंटू i इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक ठाक है। अब इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, i कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 65 प्लस 60 साइन 2 थीटा, 65 प्लस 60 साइन 2 थीटा विथ i आया हम लोगों का W1 इंटू W2 का जो वैल्यू है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ W1 एंड W2 बी अल्फा प्लस आई बीटा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस आई बीटा के इक्वल। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, लेकिन इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं क्योंकि पूरा का पूरा i से मल्टीप्लाई है, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस आई इंटू दिस, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा ये पूरा टर्म। तो क्या करता है, थोड़ा सा मिटाता है क्योंकि स्पेस तो चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से क्या करो, इस पूरे को नोट कर लेना जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा। आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, उम्मीद करेंगे आप अपने से ही करो, ठीक है। चलो जिसको मिटाते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को अल्फा और बीटा मिल गया। क्या मिला वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, we just got the value of alpha is 0 and the value of beta is 65 plus 60 sin 2 theta। तो अल्फा और बीटा हम लोगों को मिल गया। तो अब P और Q निकालने का बारी है। तो P कौन है, P and Q be the maximum and minimum values of alpha plus beta। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे 0 प्लस दिस, तो यही आने वाला है 65 प्लस 60 sin 2 थीटा। देखो ये किसी का दिमाग में अगर आ रहा है कि i कहाँ गया, तो i कंपेयर होके i का कोफिशिएंट को मैंने इक्वेट करा, तो i नहीं लिखना, ओके। अब इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है उसको p और q बोला गया है। तो देखो हम लोगों को पता है साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, वी नो दैट साइन 2 थीटा इज बिलोंग्स टू फ्रॉम -1 टू +1। मतलब मिनिमम का बात करें तो -1 हो जाएगा और मैक्सिमम का बात करें तो +1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है उसका अगर मैक्सिमम का बात कर रहे हो तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 65 प्लस 60 इंटू 1, ओके। तो ये हो जाएगा 125, जो कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू को p बोला गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p का वैल्यू आया है 125। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का अगर मिनिमम वैल्यू का बात करें तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है -1। तो दिस मीन्स 65 माइनस ऑफ 60 व्हिच गिव्स 5।
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का उसको q बोला गया है, दैट इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ q व्हिच इज 5। तो हम लोगों ने क्या करा, p और q आसानी से निकाल लिया। देन आपसे लास्टली पूछा गया था p प्लस q का वैल्यू बताओ, तो p प्लस q कितना हो जाएगा, 125 प्लस 5 इज 130। तो हम एक बार और लिख देते हैं, p प्लस q इज 125 प्लस 5, दिस इज 130। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 130। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।